नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कहने को तो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी डींगे मारते हैं। वो जैसे उमर शरीफ बोलता है, तुम छोड़ते जाओ मैं लपेटता जाऊँ। तो पाकिस्तानी फौजी स्पोक्स पर्सन जो था अहमद रशीद चौधरी, वो भी ऐसी लंबी लंबी छोड़ता है। लेकिन इन चीज़ों का जब हकायक से मुआवजा किया जाता है तब उनके खोखलेपन का अंदाज़ा हो जाता है। अब ऑपरेशन सिंदूर जो कि 4 दिन चला, अब उसके बारे में पूरी दुनिया एनालाइज कर रही है उसको। भले ही इसमें हिस्सा सिर्फ पाकिस्तान और भारत की फौजों ने लिया हो, लेकिन उसमें जो भी सिस्टम्स इस्तेमाल हुए हैं, जो हथियार इस्तेमाल हुए हैं, उनकी कारकर्दगी के बारे में समझने के लिए पूरी दुनिया उनको बड़े नज़दीक से देख रही है। और ये अब साबित हो चुका है कि भारत जो भी दिफाई सामान बनाता है, वो चाहे पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में, आला दर्जे का होता है। और जैसे वो कहते हैं ना उर्दू में, हाथ कंगन को आरसी क्या। तो अभी दुनिया ने देख लिया कि भारत की बनी हुई चीज़ें कितना अच्छा काम करती है। और इस सिलसिले में मैंने कुछ दिन केवल एक प्रोग्राम भी किया था। मैंने बताया कि किस तरह भारत का जो एयर डिफेंस शील्ड है, एयर डिफेंस सिस्टम है, आकाश है, S-400 तो खैर हमने इंपोर्ट किया है, लेकिन आकाश और बराक जो इसराइल के साथ मिलकर बनाते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम दिखाया है। तो अभी मैं अर्ज़ कर रहा था, जैसे भारत की जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, तेजस बनाती है, वैसे वो असेंबल भी करती है, सुखोई Su-30 असेंबल भी करती है। इससे पहले वो जगुआर भी असेंबल कर चुकी है। और अभी तो भारत का अपना जो तेजस है, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, वो बनाती है। या फिर जो हमारे ये कोचिन शिपयार्ड है, उसने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है भारत का, विक्रांत। और मैंने एक प्रोग्राम किया था, आपको बताया था कि किस तरह रूस के साथ मिलकर अमेठी में, यूपी में हम जो है क्लाशनिकोव गन राइफल जो है, असाल्ट राइफल, वो बनाते हैं। ये अलग बात है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसमें बड़ी फौजों ने हिस्सा नहीं लिया। इसमें सिर्फ और सिर्फ हवाई फौजों ने हिस्सा लिया और उन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखाई। अभी भारत के जो मिसाइल हैं, उन्होंने भी अपनी अफादियत का इजहार कर दिया। ब्रह्मोस है या ये आकाश है, और इस तरह के दूसरे भी हैं। ड्रोन इंडस्ट्री को ले लीजिए, ड्रोन इंडस्ट्री भारत की बहुत तरक्की कर गई है। शुरुआत तो हमने इसराइल के साथ मिलकर की है, 90s की बात है। और ख़ास तौर पर 99 में जब कारगिल का वाक़या हुआ, तब हमें अंदाज़ा हुआ कि नहीं, हमें सीरियस होकर ड्रोन को अपनाना पड़ेगा। क्योंकि ड्रोन जो है ना, एक तो सस्ता सौदा है, दूसरे ये कई काम कर सकता है। रिकनेसेंस का काम कर सकता है, ये हमारा आई ऑन द स्काई है, बहुत सस्ते में बनाते हैं, दुश्मन की टेरिटरी में भेज देते, नहीं भी जाए उधर, क्योंकि उसको ऊपर हम 30-30 हज़ार फीट के ऊपर से वो फ़ोटो लेता है। और वो हमें जो इंटेलिजेंस फराहम करता है, आपने खुद देखा ऑपरेशन सिंदूर में, जब 7 तारीख को हमने पाकिस्तान के ऊपर 9 जगहों पर हमले किए, 23 मिनट में सिर्फ 1:05 से 1:28 तक, 1:30 कहते थे, लेकिन अभी पता चला कि नहीं, इट वॉज एक्चुअली जस्ट 23 मिनट्स। 9 जगहों का सफाया कर दिया। और वो भी इतना प्रिसीशन था कि अगर बहावलपुर में सुभान अल्लाह मस्जिद के ऊपर
मरकज सुबहानअल्लाह के ऊपर मिसाइल गिरा तो बाजू वाली जो कोई भी जगह थी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये होता है प्रिसीशन। अब उसके बदले में पाकिस्तान ने जो भी उन्होंने दावे किए सब खोखले साबित हुए। दुनिया पूरी उनको लानत भेज रही है कि तुम सिर्फ झूठ और झूठ बोलते हो, और झूठ भी ऐसे ऐसे बोलते हैं कि अल्लाह पनाह। एक बार तो उन्होंने कह दिया भारत ने अफगानिस्तान के ऊपर मिसाइल फेंके हैं, ताकि वो चाहता था कि अफगानिस्तान की हुकूमत जो है तालिबान और भारत के दरमियान दुश्मनी हो जाए। ये अलग बात है कि कल आमिर मुत्तकी जो अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है उसने ये साफ कह दिया कि नहीं, भारत हमारा दोस्त है, वो हमारे लिए कभी बुरा नहीं चाहेगा। अच्छा, तो मैं आप बता रहा था भारत ने जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं वो तो बहुत कुछ बना रही हैं, पर प्राइवेट कंपनियां भी हैं जो भारत सरकारी कंपनियों से अभी कम नहीं है। अभी उसमें मैं चंद नाम ले रहा हूँ, है तो बहुत लंबी लिस्ट लेकिन थोड़ा बहुत। टाटा एडवांस सिस्टम्स, अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज, पारस डिफेंस, आइडिया फॉर्ज, आईजी ड्रोन्स। अच्छा, ये जो टाटा एडवांस सिस्टम है ना, ये एरोस्पेस के मैदान में काम करती है। रडार बनाती है, मिसाइल बनाती है, ड्रोन बनाती है। और इसने, मैंने प्रोग्राम किया था 2-3 महीने के बिल, स्पेन की कंपनी है एयरबस स्पेन। वहाँ पर वो लोग एयरबस के हवाई जहाज़ बनाते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट प्लेन जो है पैसेंजर्स के लिए। अब उन्होंने भारत में जो है ये टाटा एडवांस सिस्टम के साथ मिलकर कारखाना लगाया। अभी यहाँ पर वो एयरबस की हवाई जहाज बनाएंगे। अच्छा, इसी तरह ये जो है C-295 जहाज बनाने जा रहे हैं। ये बड़ौदा में कारखाना है। लार्सन एंड टूब्रो रडार बना रहा है। अदानी एरोस्पेस मिसाइल बना रहा है। इसके अलावा आपको तो मालूम है, इस जंग में साबित हो गया कि फाइटर प्लेन से ज़्यादा ड्रोन काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान को जितना नुकसान भारत के ड्रोन ने पहुंचाया है इतना तो प्लेन्स ने भी नहीं पहुंचाया, फाइटर प्लेन्स ने भी नहीं पहुंचाया। लेकिन इस्तेमाल करना आता हो और माल अच्छा हो। तुर्की के ड्रोन जैसा नहीं कि उन्होंने भारत की तरफ दागे तो सही, लेकिन एक भी अपने टारगेट को पहुंच नहीं सका। 500 के 500 उन्होंने 8 तारीख को दागे थे भारत की तरफ, सब फुस होके रह गए। भारत के जो भी थे वो खुद पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ने वीडियो बना के, रील बना के यूट्यूब पे अपलोड किए, दिखा रहे थे कि किस तरह। अच्छा, भारत ब्रह्मोस बनाता है, मैं ये बता चुका हूँ पहले भी, जो क्रूज मिसाइल है और मार्क 5 पे चलता है, यानी साउंड की जो स्पीड है उससे 5 गुना ज़्यादा स्पीड है। वो ब्रह्मोस जो है, जो भारत में बनता है, उसी ने 11 जगहों पर जो है 9 तारीख को पाकिस्तान को जो 11 एयर बेस थे उनको मलयामेट कर दिया। और ख़ुद पाकिस्तान ने माना है। पाकिस्तान का एक एयर चीफ है एक्स, उसने कहा कि किस तरह भोलारी में, मेरे ख्याल में कराची के नज़दीकी है, वहाँ पर एवेक्स खड़ा था हैंगर में। हैंगर के ऊपर 4 मिसाइल मारे थे या ड्रोन थे, और वो एवेक्स जो है ना, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, वहीं पे ज़मीन पे खड़े खड़े मिट्टी का ढेर बन गया, लोहे का ढेर बन गया वो। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये भारत की जो कंपनियां हैं ना, ये बहुत कुछ बना रही हैं। अभी आगे चल के क्या हो, अभी एक बड़ा ड्रोन बनाया जा रहा है। वो कंपनी गरुड़ा एयर स्पेस, प्राइवेट में ही है। वो जटायु नाम से एक ड्रोन बना रही है जो कि हेवी लिफ्टिंग का काम कर सकेगा। जैसे सियाचिन की पहाड़ियाँ हैं, कारगिल की पहाड़ियाँ हैं,
बहुत ऊपर होती है, 20-20 हज़ार फीट की ऊंचाई पे होती हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे एयरफील्ड नहीं होती, वहाँ तक माल कैसे पहुँचाया जाए। तो उनके लिए हम जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। जटायु ड्रोन जो है वो माल लेके वहाँ तक पहुँचा सकेगा। और अभी क्या है कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया, हाथ कंगन को आरसी क्या, दुनिया ने बड़े इनेमाक से, बड़ी दिलचस्पी से इस जंग को देखा है और वो इससे सबक लेने जा रहे हैं। इससे पता चला है उनको कि चीन का बना हुआ माल जो है ना बेकार है, वो किसी भी काम का नहीं, उसके सेल पे असर पड़ेगा, मैं दावा से कहता हूँ। और हिंदुस्तान का भी जैसे अभी हमारा एक्सपोर्ट है 23-24 का, मैंने बताया था 23,622 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है। ये हम जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा और 2029 तक हमारा हदफ है, टारगेट है 50,000 करोड़ का। और अच्छा मैं ये बता रहा था, भारत में एक फेडरेशन है, ड्रोन फेडरेशन, 550 कंपनियां प्राइवेट में जो ड्रोन बना रही है। आप सोचिए कितना बड़ा काम होगा। और ये सभी सिर्फ भारत नहीं खरीदेगा, पूरी दुनिया खरीदेगी। भारत इससे डॉलर कमाएगा और जाहिर है कमाएगा, वो लोग इस्तेमाल करेंगे, उसका फीडबैक आएगा। इस तरह से भारत की जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन इंडस्ट्री है उसमें और ज़्यादा तरक्की होगी। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।